अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा लेसन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आज हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिटेल से वायरस के बारे में पढ़ा है, वायरस की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ वायरस के बारे में कि वायरस होता है क्या। वायरस इन्फेक्शंस एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। इनको किसी भी किंगडम के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया, क्योंकि ना तो इनको लिविंग कंसीडर किया जाता है और ना ही इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में इनको कंसीडर किया जाता है। यानी कि जब ये होस्ट सेल के अंदर मौजूद होते हैं तो तब ये एज अ लिविंग बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं, ये यानी कि किसी बेजान चीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं, तो एज अ नॉन लिविंग ये बिहेव कर रहे होते हैं। और इनका जो डीएनए होता है या कह लें कि जीनोम होता है, उसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी से कोज होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत जल्दी से म्यूटेट कर लेता है और ये डिस्पायर भी नहीं करते। इनकी कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए खुद को रेप्लिकेट करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। आज हम देखते हैं वायराइन। वायराइन क्या होता है? द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ नोन एज वायराइन। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट और मेच्योर से आप क्या मुराद लेते हैं? यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा पार्टिकल जो कि कम्प्लीटली मेच्योर है और ये होस्ट सेल के अंदर डिज़ीज़ कॉज कर सकता है और उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है। उसको हम लोग वायराइन कहते हैं। वायराइन के अंदर जीनोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड की शक्ल में। न्यूक्लिक एसिड कह लें कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, यानी कि वायरस किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। वायरस में के स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले कोर है, फिर कैप्सिड है, फिर कैप्सोमियर्स है एंड देन इन्वेलप है। हम इन सब कंपोनेंट्स को कह लें कि एक एक करके अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोर के बारे में देखते हैं कि कोर क्या होता है। कोर वायरस का वो वाला पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस वाले पार्ट को हम लोग जीनोम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। कोर इज़ द जेनेटिक मैटर विच इज़ आइदर डीएनए और आरएनए विच में बी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। वो कह रहे हैं कि जो कोर होता है वो जेनेटिक मैटर होता है, जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए होता है। और ये इसके अंदर जो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वायरस। इस कोर को हम लोग दूसरे अल्फाज में जीनोम भी कहते हैं। देन है कैप्सिड। जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। कि जो जीनोम होता है वो एक प्रोटीन कोट के गिर्द घिरा हुआ होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? जीनोम के गिर्द एक प्रोटीन का गिलाफ होता है जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू वायराइन। कि ये क्या करता है कि ये वायराइन को एक ख़ास शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट है कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं जिनसे मिलकर कैप्सिड बना हुआ होता है। आप यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर ये छोटे छोटे जो बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटीन के सब यूनिट है। ये रिपीट होकर आपस में मिलकर एक कोट बना देते हैं जीनोम के गिर्द, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस कोट के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। हर वायरस के अंदर जो कैप्सोमेर की तादाद है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दी गई हैं। हब्स वायरस। हब वायरस के अंदर कैप्सोमेर की जो तादाद है वो 162 होती है और एडिनो वायरस के अंदर कैप्सोमेर की जो तादाद होती है वो 252 होती है। नेक्स्ट है इन्वेलप। कुछ वायरसेस के अंदर या उनके स्ट्रक्चर में कह लें कि कैप्सिड के गिर्द एक दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग इन्वेलप कहते हैं। ये जो इन्वेलप होती है ये होस्ट सेल से डिराइव की जाती है।
In some viruses, nucleocapsid is covered by another membrane derived from host cell is called the envelope. न्यूक्लियोकैप्सिड इधर टर्म इस्तेमाल की गई है। जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियोकैप्सिड के गिर्द एक दूसरी मेम्ब्रेन की जो कि होस्ट सेल से ही ड्राइव की जाती है। इसको इन्वेलप कहते हैं और इन्वेलप हर वायरस के अंदर मौजूद नहीं होती, ये कुछ वायरसेस के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे आप वायरस की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह इसके अंदर सेंटर में एक ग्रीन कलर का स्ट्रैंड प्रेजेंट है जिसको हम लोग जीनोम कहते हैं। ये वायरस का कोर भी कहलाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जिसके 6 कॉर्नर्स है, इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कैप्सिड की स्ट्रक्चर है। इन दोनों को स्ट्रैंड और जो उसकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। इसके बाद जो इसके गिर्द एक दूसरी मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेलप, और इसके अंदर कह लें कि कुछ एक्सटेंशन बाहर निकली हुई हैं, ये स्पाइक्स कह लें, जिसको इन्वेलप प्रोटीन कहते हैं और ये होस्ट सेल से डिराइव की जाती है। रिसेंटली कुछ वायराइंस की तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए गए 1983 में और इनको प्रायोन्स का नाम दिया गया। ये वायराइंस से इस तरह डिफरेंट है कि वायराइंस में कोर में जीनोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड की शक्ल में, लेकिन प्रायोन्स के अंदर कोर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं आगे अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इनकी नेचर भी कंट्रोवर्शियल है अभी तक, और ये काउस के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं जिसको मैड काउ इन्फेक्शन कहते हैं, और इंसानों के अंदर कुछ ब्रेन इन्फेक्शन कोज करते हैं जिनके अर्ली सिम्टम्स तो पता नहीं चलते, लेकिन जब जो डिज़ीज़ है वो पीक लेवल पर पहुंच जाती है तब जाकर हमें वो इन्फेक्शन के सिम्टम्स पता चलते हैं। इस वजह से इसको इन्फेक्शंस को मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।